नमस्कार दोस्तों, मैं स्थित राठौर अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय स्थित सर पर आप सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोगों को पता है कि इस समय हम लोग RS अग्रवाल की किताब तैयार कर रहे हैं और आज इस किताब का 90 नंबर क्लास होने वाला है, जिसमें मैं आपको प्रॉफिट लॉस का टॉपिक आगे कंटिन्यू करने वाला हूं। प्रॉफिट लॉस के आपने कुछ वीडियो देखे हैं, उन वीडियो में आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा और क्वेश्चन नंबर 20 तक मैंने आपको प्रश्न भी बता दिए हैं। तो आज दोस्तों हम प्रश्न नंबर 21 से स्टार्ट करेंगे। आप बोर्ड पर एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से देखेंगे, फिर मैं आपको उनका सॉल्यूशन समझाऊंगा। तो चलिएगा बच्चों, अब आपके लिए क्वेश्चन देखते हैं। हाँ तो दोस्तों, अब आपके सामने दो प्रश्न लिखे हुए हैं। आप दोनों प्रश्नों को अच्छी तरीके से देखिएगा, फिर मैं आपको इनका सॉल्यूशन समझाता हूँ। देखो, लिखा है प्रश्न नंबर 21 में बताया गया है कि किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचने से 20% हानि होने पर बेचने की तुलना में 60 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। मतलब सीधा कहना चाहता है कि लाभ पर बेचोगे तो हानि की तुलना में 60 रुपया तुम्हें ज़्यादा मिलेंगे। अब पहले तो हम इस सवाल को आपको बिल्कुल लॉजिकली बताते हैं। वस्तु 100% की है, ठीक। अगर आप इसे लाभ पर बेचोगे तो 120% पे बेचोगे और अगर हानि पे बेचोगे तो 80% पे बेचोगे। अच्छा ये बताओ, हानि की तुलना में जब तुमने लाभ पर बेचा है तो कितने तुमको अधिक प्राप्त हुए? तो आप बोलोगे सर 40% अधिक प्राप्त हुए। तो इधर 40% ज़्यादा मिले, यहाँ 60 रुपये ज़्यादा मिले। तो सीधे 40% की वैल्यू आप कितने रुपये कर दो? 60। अब सॉल्व करो, 0 से 0 काट लो तो आप 1% की वैल्यू निकालोगे तो 6/4 मतलब 3/2 मतलब 1.5। तो 1.5 रुपये किसकी कीमत आ गई? एक की वैल्यू। हमें चाहिए 100 की वैल्यू, तो 100 की वैल्यू कितनी निकलेगी? 150 रुपये, ठीक। एक तो ये आप बिल्कुल प्रॉपर विधि से कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप इसे एक ट्रिकी पैटर्न में चेंज करना चाहो, अगर आप चाहते हो कि लाओ हम इसको ट्रिक के रूप में बता दें, तो सीधे याद रख सकते हो कि जब कभी आपका लाभ हानि हो, जब कभी क्या हो भाई? लाभ हानि हो, तो जितना लाभ जो हानि दी जाए उसको उठा के जोड़ो। 20 40% और इधर का अंतर देखो 60 रुपये दिया है, तो 40 की वैल्यू 60 रुपये डायरेक्ट लिख सकते हो। अब यहाँ से जब आप निकालोगे तो 1% की वैल्यू 1.5 रुपये निकलेगी। फिर आप यहाँ से 100% की वैल्यू निकालोगे तो 150 रुपये निकलेगी। तरीका आपको समझ में आ गया होगा। पहला वाला तरीका समझने के लिए सबसे अच्छा तरीका था, ठीक है। आप इसके माध्यम से भी सवाल को लगा सकते हो। अच्छा, इसी सवाल में एक बात क्लियर कर देता हूँ। अगर लाभ लाभ होता है तो घटाया जाता है, हानि हानि होती है तो भी घटाया जाता है, लाभ हानि होती है तो जोड़ा जाता है, ठीक है। चलो फिलहाल ये क्रमिक परिवर्तन का सवाल मैं आपको एक एग्जांपल इसमें बता चुका हूँ। जब सौदा A B से B C से C D से बेचे तो कैसे सॉल्व करते हो? हमें A ने कितने में खरीदा ये बताना है। चलो भाई, A के बारे में बताना है। अब आप करते क्या जाओ, A ने B को 25% लाभ पर, तो 125/100, ठीक। B ने C को 20% लाभ पे, 120/100। C ने D को 10% लाभ पे, 110/100 कर लिया और बराबर 330, ठीक। अब जो जितना सॉल्व हो जाए उसको सॉल्व कर लो। ये 5/4 हो गया, ये आपका अगर आप देखेंगे तो 6/5 हो गया। तो देखो 5 से 5 खत्म, ये 3 बार कटा, ये 2 बार कटा, इधर 0 0 कट गया। अब बड़े ध्यान से देखो, 11 तिया 33 10 आराम कट गया। और देखो 2 10 और 10, तो बताओ A की अगर हमें कीमत चाहिए कि A ने कितने रुपए में ये वस्तु खरीदी, तो आंसर कितना आया? 200 रुपये। तो किस तरीके से बच्चों आप ये सवाल सॉल्व करोगे आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। क्रमिक परिवर्तन का सवाल सबसे अच्छा तरीका यही है कि डायरेक्ट लिखो, बस इसको जैसा बोलता जाए। लाभ है तो जोड़ते जाओ, हानि है तो घटाते जाओ, और बाकी इसको सीधे सीक्वेंस में लगा कर रख दो, अपने आप सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। फटाक से आप इन दोनों प्रश्नों का स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। अब हम लोग दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। हाँ तो दोस्तों, अब जरा अगले दोनों प्रश्नों को बड़े ध्यान से देखिएगा। ये थोड़ा सा 23 नंबर अच्छा प्रश्न है, कठिन नहीं है, अच्छा प्रश्न है। एक दुकानदार चीनी को इस प्रकार बेचता है कि 950 ग्राम चीनी का विक्रय मूल्य 1 किलो चीनी के क्रय मूल्य के बराबर।
बड़े आराम से समझो, बड़े आराम से चीज़ें समझ में आएंगी आप। देखो, कहना चाहता है कि चीनी ये केवल सामने वाले को 950 ग्राम दे और पैसा इसे 1 किलो चीनी का मिल जाए। कॉमन सेंस से सोचना है सर। 950 ग्राम चीनी का विक्रय मूल्य, मतलब जब 950 ग्राम चीनी बेचे तो 1 किलो चीनी के क्रय मूल्य के बराबर हो। कहने का मतलब जब 950 ग्राम चीनी बेचे तो इसे 1 किलो चीनी के पैसे मिल जाए। तो सोचो यार, इसने चीनी 950 ग्राम दी और पैसा सामने वाले से 1 किलो ले लिया, तो कहने का मतलब 50 ग्राम का ये सीधे क्या कमा रहा है? लाभ। एक बात बताओ, ग्राहक को इसने अपने पास से जो प्रोडक्ट दिया वो केवल 950 ग्राम तो दिया, तो 50 ग्राम का लाभ जो होगा वो 950 ग्राम पे होगा गुणा 100। सॉल्व करो, 0 से 0, 5 से काटा 19, 19 से भाग दीजिएगा, 19 चौको 76, 19 पना 95, 5 सही 5/9% का क्या होगा भाई? लाभ होगा। तो कैसे ये सवाल किया जाएगा, समझ आया? बहुत आसान था। अगला सवाल देखिए, फिर वही सवाल क्रम वाला। निर्माता थोक विक्रेता को बेचता है, थोक विक्रेता फुटकर विक्रेता को बेचता है। फिर कराखा पूछा, उत्पादन लागत पूछी गई है, तो भैया जी निर्माता पहले विक्रेता को बेचता है, फिर फुटकर विक्रेता तक जाता है। तो 3 स्टेप में सवाल है, समझो। आपसे पूछा गया है क्या? उत्पादन लागत। भाई उत्पादन लागत मान लो कुछ भी है, पता नहीं, लेकिन उत्पादन पे लाभ कमाया 10%। फिर थोक विक्रेता ने 15%, फिर इसके बाद फुटकर विक्रेता ने 25%, और लास्ट फाइनल सौदा बिकी 1265 की। ठीक है, अब जो जितना कटे पिटे काट पीट लो भाई। ये तो बस 11/10 हो जाएगा, ये 23/20 हो जाएगा, 5 से काटिएगा सर, ये आपका 5/4 हो जाएगा। अब आप देखिएगा बड़े आराम से सिंपलीफाई हो जाएगा। आपको किस तरीके से सॉल्व करना है बड़े ध्यान से समझिएगा। मुझे तो सीधे सीधे ये पूरा कटता ही नज़र आ रहा है। अगर आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है मुझे नहीं पता है, लेकिन इससे ये ख़त्म हो गया। बाद में आप काट लेना, ख़त्म ये हो जाएगा। अब आप डायरेक्ट कीमत देखिएगा, 20 दसारम 200 चौका 800। इसका मतलब यहाँ पर ये 800 रुपये की सौदा निर्माता कंपनी ने बनाई। तो किस तरीके से बच्चों आपको ये सवाल लगाना है आप आसानी से समझ गए होंगे। बेहद आसान कॉन्सेप्ट था, बेहद इजी कॉन्सेप्ट था। अब हम लोग दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। हाँ तो दोस्तों, अब आपके सामने 2 नए प्रश्न लिखे हुए हैं। तो जैसा कि देख रहे हैं आप, 25 नंबर प्रश्न क्या है? कहा गया है कि एक दुकानदार 1 रुपये प्रति अंडे की दर से 144 अंडे खरीदता है। इसमें से 20 अंडे टूट जाते हैं। शेष अंडों को वह 1.2 रुपये प्रति अंडे की दर से बेच देता है। इससे उसे कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि? तो कैसे आप इस सवाल को लगाएंगे ज़रा ध्यान दीजिए। पहले तो आप इतना तो कॉमन सेंस रखते हैं कि 1 रुपये का अगर एक अंडा खरीदा है और 144 अंडे खरीदे गए हैं, तो इस बिजनेस में मेरी जो लागत है वो 144 है। ठीक। अब दूसरा सेलिंग प्राइस हमें पता करना है। तो हमने देखा कि 20 अंडे तो यार मेरे टूट गए, तो अंडे अब बचे 124, और इन अंडों को मैं 1.2 के हिसाब से बेचता हूँ। तो 1.2 के हिसाब से अगर अंडों को बेचूंगा तो 12 चौको 48 का 8 आ गया, हासिल का 4 हो गया, 12 दूनी 24, 4 28 का 8 आ गया। फिर यहाँ पर सॉल्व किया तो 12 एकम 12 और 2 14। तो अगर मैं देख रहा हूँ तो कहने का मतलब मेरा सीधा है कि इस बिज़नेस में मेरा 144 इन्वेस्ट है और मेरी इनकम हुई है 148.8। तो कहने का मतलब मुझे मेरी सेविंग अगर देखी जाए, मेरी बचत कितनी है, तो 4.8 की बचत है। ये बताओ, यही तो मेरा लाभ है। ये लाभ किस पर है? 144 में गुणा 100। ठीक, सॉल्व करेंगे, पॉइंट से ये 0 कट जाएगा, 48 तिरका 144 होता है। ठीक, सॉल्व करिएगा, 3 का भाग दीजिएगा,
3 सही 1/3% का यहाँ पर आपका क्या निकल रहा है, लाभ। तो किस तरीके से ये प्रश्न किया जाएगा आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया। अब जरा प्रश्न नंबर 26 देखेंगे। प्रश्न में ऑप्शन देख के आप समझ गए होंगे कि यह प्रश्न मैं कैसे लगाने वाला हूँ, ठीक। अब इस प्रश्न को लगाने का मैं आपको तरीका बताता हूँ कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जब तक प्रश्न का तात्पर्य नहीं क्लियर होगा तब तक आप प्रश्न में ऑप्शन भी तो नहीं अप्लाई कर पाएंगे। ये कहना क्या चाहते हैं, ये कह रहे हैं कि किसी वस्तु को 21 रुपये में बेचने से, मतलब ये 21 रुपये आपका सेलिंग प्राइस है भाई, बेचने का मतलब सेलिंग, ठीक। क्रय मूल्य के बराबर हानि हुई, इसका मतलब ये है कि उतनी ही हानि हो रही है जितना उसकी क्रय मूल्य है। अभी नहीं समझे आप। अगर किसी वस्तु का मूल्य 50 रुपये है और 50% की ही हानि हो जाए तो देखो जितना क्रय मूल्य है उतनी ही हानि है। जैसे सपोज करो किसी वस्तु का क्रय मूल्य 20 रुपये और अगर 20% की हानि हो जाए तो जो क्रय मूल्य है वही हानि है, ठीक। तो सोचो, जस्ट थोड़ी देर के लिए यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि 50 रुपये की चीज़ है और दोस्त अगर 50% का लॉस हो, 50 रुपये की चीज़ पर अगर 50% का लॉस होगा तो 25 रुपये की चीज़ बिकेगी, लेकिन यहाँ पे तो 21 की बिक रही है। ऑप्शन गलत। समझ आ रहा है। दूसरा 45 का 45% पॉइंट में निकलेगा और जब पॉइंट में निकलेगा तो आंसर भी पॉइंट में आएगा। हमें 21 रुपये चाहिए तो ये भी ऑप्शन गलत, ठीक। इसमें भी 35 है, 35 का 35% पॉइंट में निकलेगा, पॉइंट में घटेगा, पॉइंट में रिजल्ट आएगा। हमें यहाँ पे यूनिक केवल पूरे नंबर में चाहिए। सेकंड भी गलत। पहला आप ऑटोमेटिक सही कर सकते हो, लेकिन चेक करो। सपोज करो 30 रुपये की अगर कोई चीज़ है और अगर आपको 30% लॉस हो रहा है तो 30% अगर आप इसका निकालोगे तो 30 का 30% निकलेगा 9। ज़रा गौर करो, अगर 30 रुपये की चीज़ पर तुम्हें 9 का नुकसान हो जाएगा तो तुम चीज़ को 21 रुपये में बेचोगे। समझ पाए कि नहीं। इसी में दिया गया है 70। तो अगर 70 रुपये की कोई चीज़ है और आप यहाँ पे 70% का लॉस उठा रहे हो तो 70 का 70% होता है 49। तो बेटा आपको वो अगर 49 का इसमें घाटा हो जाए तो भी तो आप चीज़ कैसे की बेचोगे। आप देखो दोनों रिजल्ट में सेम आंसर आ रहा है, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ए। तो किस तरीके से आपको ये सवाल करना है आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। अगर कोई डाउट है तो आप वीडियो को रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल मुझे उम्मीद है कोई डाउट नहीं होगा। आप फटाक से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इन प्रश्नों को नोट कर सकते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्नों पे। हाँ तो दोस्तों, अब जो 2 प्रश्न हैं ये तो बेहद आसान प्रश्न है, हाँ, लेकिन 27 नंबर थोड़ा सा अच्छा प्रश्न भी है। देखो भाई कैसे करेंगे। किसी वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति उसके विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ कमाता है। 2 चीज़ें होती हैं भाई, एक सीपी होता है, एक एसपी होता है। कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य का 25% लाभ कमाया तो इस बार आप मानेंगे विक्रय मूल्य 100। मान लो थोड़ी देर के लिए 100 विक्रय मूल्य है, 100 रुपये मान लो, चलो यार 100 रुपये विक्रय मूल्य है और अगर 100 रुपये का 25% निकालोगे तो 25 रुपये का लाभ होगा। अब तुम थोड़ी सी बुद्धि का उपयोग करो। तुमने वस्तु बेची कितने में, 100 में, और तुम्हें मुनाफा भी कितना हुआ, 25 रुपये का। जरा गौर करो, 100 रुपये की चीज़ बेची और 25 का मुनाफा हुआ। अब सोचो यार कि सामने वाले को जब तुमने सौदा 100 रुपये में दी और तुम्हें 25 रुपये की बचत हो गई तो इसका सीधा एक ही अर्थ हो रहा है कि उस वस्तु की वास्तविक लागत कितनी होगी, 75 रुपये होगी। होगी कि नहीं? तभी तो भाई 25 का तुम मुनाफा कमा सकते हो। अब आपसे पूछा गया है कि आपका लाभ कितना है, तो बताओ रियल में लाभ जो है वो 25 का ही है, लेकिन ये 25 का लाभ किस पर है, 75 पे, गुणा 100।
सॉल्व करिएगा बेटा। 25 तिया 75, 3 से काटेंगे आंसर आएगा 33 सही 1/3%। ये भाई बहुत अच्छा प्रश्न होता है परीक्षा के दृष्टिकोण से। जिन बच्चों को आता है उनको तो बहुत आसान लगता है, जिनको नहीं आता उनके लिए तो ये बहुत भौकाली प्रश्न हो जाता है। तो समझ गए होंगे किस तरीके से आप करेंगे। ये 2 कौड़ी का सवाल है। लागत कितनी 10, बेचा कै में 11 में, लाभ 1 का 10 पे गुणा 100, आंसर आ गया 10%। तो समझ रहे हैं ना किस तरीके से आप करेंगे। आपको समझ आ गए होंगे दोनों प्रश्न। अच्छी तरीके से दोनों का स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। हाँ तो दोस्तों अब जरा इन दोनों प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा किस तरीके से आप इन प्रश्नों को करेंगे। अच्छा, इन प्रश्नों को बताने के पहले मैं थोड़ा सा आपको एक जानकारी ज़रूर देना चाहूँगा कि सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर वीडियो आपको समझ में आ रहा है तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें। खैर ये मैं जानकारी नहीं देने आया था, ये तो मैं आपसे कहने आया था। जानकारी हमारी ये है कि अगर किसी भी स्टूडेंट को हमारा कोई पेड बैच ज्वाइन करना है, चाहे वो अर्थमेटिक का बैच हो चाहे वो एडवांस का बैच हो, ठीक, ये दोनों ही बैच हमारे चल रहे हैं। तो इन बैचों की फ़ीस इस समय बहुत सस्ती चल रही है और शायद आई थिंक ये इसी तरीके से अगर आगे कंटिन्यू बनी रही तो शायद 150 रुपये पर मंथ के हिसाब से ही ये फ़ीस हो सकता है आगे चलती रही, अगर ज़्यादा महंगाई ना बढ़ी तो, ठीक है। समझ रहे हैं ना आप लोग। और इन बैचों को अगर जो भी स्टूडेंट ज्वाइन करना चाहता है तो वो 7007962495 पर कॉल कर ले, ठीक है। 7007962495 पे कॉल कर ले। इसके अलावा आप हमें व्हाट्सएप पे भी संपर्क कर सकते हैं 8563048532, ठीक है। आप इन नंबरों पे संपर्क करके आप अपना एडमिशन क्लियर करवा सकते हैं और बैचों का आनंद ले सकते हैं, ठीक है। ये देखो RS अग्रवाल किताब इंडिविजुअली एक बुक के क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे आपके सामने सीधे प्रश्न आता है, मैं प्रश्न का सॉल्यूशन बताता हूँ, ठीक है। ये उन बच्चों के लिए ज़्यादा अच्छी है जिनका कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है। अब जिनका कॉन्सेप्ट ही नहीं पढ़ा हुआ है तो वो अगर सवाल को पढ़ भी रहे हैं तो कोई बहुत ख़ास बेनिफिट नहीं मिलेगा। हो सकता है सवाल समझ में आए आपको, लेकिन आप हो सकता है इनको जल्दी भूल भी जाएँ। कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे तो ज़्यादा दिन तैयार रहेंगे। खैर ये जानकारी थी। आप सवालों को देखिएगा आप लोग। तो किस तरीके से बच्चों आप इन सवालों को लगाओगे, बेहद आसान दोनों प्रश्न हैं। आप बड़े आराम से नॉर्मली आप इनको सॉल्व कर सकते हो। भाई आप कह रहे हो कि साइकिल को 2850 रुपये में बेचने पर आपको 14% का लाभ हुआ, तो सीधी बात है कि आपने 114 में बेचा। कह रहे हो 8% अगर लाभ को रखा जाए तो कितने में बेचेगा, तो कह रहा है कि 108 में अगर बेचेंगे तो आप बताओ कितने में बेचेंगे। तो सीधा आप इसको सॉल्व करो, जितना मैक्सिमम काट सकते हो। तो आप देखोगे कि अगर ये हम सॉल्व करेंगे तो 57, और अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये भाई 54 आ जाएगा, ठीक है। अब आप 57 की वैल्यू इसको कर लीजिएगा, कितना दिया गया है 2850, समझ रहे हैं। 54 की वैल्यू हमको चाहिए, तो 57 से काटेंगे डायरेक्ट 5 बार कट जाएगा, 1 की वैल्यू बेटा 50 बनी, ठीक। आपको 54 की वैल्यू चाहिए, 54 की वैल्यू निकाल लीजिएगा। 0 5 चौका 20 का 0 55 25 और 2 27, मतलब 2700। आप अगर इसे 2700 में बेचेंगे तो केवल आपको कितना लाभ होगा, 8% का लाभ होगा। लॉजिक आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से ये सवाल लगाया जाएगा। बहुत आसान था, आप अच्छी तरीके से सवाल को समझ गए होंगे, ठीक है बच्चों। चलो भाई अगले प्रश्न की ओर यहाँ पे हम लोग बढ़ते हैं। 1 दर्जन बाल पेन बेचने पर दुकानदार को 4 बाल पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। वैसे तो ये बात समझाने वाली है, मतलब बहुत इस पर डीपली चर्चा होनी चाहिए, लेकिन मैं आपको केवल इस सवाल में ट्रिक बताऊंगा, ठीक है। डीपली चर्चा तभी हो सकती है जब मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँगा, तभी आप डीपली समझ पाएंगे। लेकिन सवाल एग्ज़ाम में आप 1 सेकंड के अंदर जवाब दे सकते हैं, वो तरीका मैं आपको बता दे रहा हूँ। 1 दर्जन का मतलब होता है 12 बाल पेन बेचने पर 4 बाल पेन के जब विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो तो 4 को 12 में घटाओ 8 पर कितने का लाभ है, 4 का गुणा 100। सॉल्व करो, 4 दूनी 8, 2 से काटा 50%। आप हमेशा इस तरीके के प्रश्नों को ऐसे ही कर सकते हो।
बस एक बात यहीं पे बता ही दे रहा हूँ, अगर लाभ की जगह यहाँ पे विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती तो जो 4 मैंने 12 में घटाया है वही 4 12 में जोड़कर यहाँ 16 लिखता। तरीका के लिए सवाल तब ये होता, 1 दर्जन बाल पेन बेचने पर दुकानदार को 4 बाल पेन के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि बताओ। तो आप ऐसे लगाते 4/16 गुणा 100, मतलब तब ये 4 आपका 12 में जोड़ के रखते। लॉजिक आपको समझ में आ गया होगा। लाभ में घटा के रखेंगे, हानि में जोड़ के रखेंगे। फिलहाल इस इंडिविजुअल सवाल का सॉल्यूशन जो है वो कितने % है? 50%। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पूरा वीडियो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा और किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आई होगी। फिर भी कोई शिकायत समस्या है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में बेहिचक लग सकते हैं, उसमें आपको किसी प्रकार की कोई रोक है नहीं। आप अच्छी तरीके से चीज़ों को पढ़ते रहिएगा और समझते रहिएगा। आज के वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आप सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।